गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना रिवाइज करेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हम क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन है। इसमें हमारे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटीज़ है इस साथ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक समांतर श्रेणी। तो ये पहला क्वेश्चन एक फिलअप है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है जहाँ प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो ये हमारा फॉर्मूला ही पूछ रहा है। तो nवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का? तो nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। nवां पद पूछ रहा था तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दी हुई है -17, -11, -5, 1 का सार्वंतर ज्ञात करा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे इसको? सार्वंतर हमें पता है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम? d बराबर होता है हमारा a2 माइनस a1। अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। a3 में से a2 माइनस करके मिल सकता है, a4 में से a3। तो d बराबर a2 माइनस a1। a2 हमारा है दूसरा पद यानी -11, माइनस करेंगे इसमें से पहला पद, पहला है -17। ठीक है, अब इसमें -11, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ गया 17। और प्लस का 17 और माइनस का 11 है। जब चिन्ह उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं एक दूसरे के, तो घटाते हैं और साइन बड़े वाले का आता है। तो 17 में से 11 माइनस करोगे 6, साइन 17 बड़ी संख्या है तो इसका साइन लेंगे 17 का, तो 17 का साइन है प्लस, तो +6। तो इसमें जो d की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 6। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन। समांतर श्रेणी दी हुई है -15, -5, 5, इसका 13वां पद ज्ञात करा रहा है। तो इसमें सबसे पहले a लिखेंगे। a होता है हमारा प्रथम पद, तो प्रथम पद है -15। d निकालो यानी सार्वंतर। सार्वंतर मैंने अभी आपको बताया a2 माइनस a1। a2 है इसमें -5 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद है -15। तो -5 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, +15, एक माइनस का 5 है, प्लस का 15 है, विपरीत चिन्ह है, घटाएंगे और बड़े वाले का साइन आएगा। तो 15 में से 5 घटेगा 10, तो इसमें d आया 10। 13वां पद पूछ रहा है तो n बराबर है 13। तो हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सारे मान इसमें रख दोगे। a n की जगह रखेंगे 13, 13वां पद पूछ रहा है तो n होता है जो पद पूछा जाता है। a प्रथम पद -15 है, प्लस n 13 है, -1 और d कितना है? 10। सॉल्व करो इसको। -15 ऐसे के ऐसे ही, प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 गुणा 10, तो -15 और प्लस 12 धाई 120। 120 में से 15 माइनस कर दोगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 105। साइन आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 120 है जो कि प्लस की है, तो प्लस का 105। यानी 13वां, इस समांतर श्रेणी का जो 13वें नंबर पे जो पद आएगा वो कितना आएगा? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -12, -7, -2, 3 का 19वां पद ज्ञात करा रहा है। तो सेम वही तरह से प्रथम पद है इसमें -12, a बराबर 12, d बराबर a2 माइनस a1। a2 है माइनस का 7, माइनस a1 है माइनस के 12। तो -7 प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 12 और -7 घटेंगे, 5 आएगा, साइन आएगा 12 का यानी प्लस का 5। और n 19वां पद है तो n का मान क्या है हमारे पास? 19। फॉर्मूला लिखो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। n है इसमें 19वां पद हमें ज्ञात करना है। a है -12 प्लस n-1, हम इसे सीधा भी लिख सकते हैं। n-1 है तो n कितना है? 19। 19 में से एक काम कर दो 18, और d की वैल्यू कितनी है? d है इसमें 5, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 18 पंजे 90। 90 में से 12 माइनस करोगे ये आ जाएगा 78, और 90 का साइन प्लस का है इसलिए 78 भी कितना आएगा? प्लस का। तो a
19 यानी 19 का पद कितना है 78। इसी तरह से ये हमारा 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये समांतर श्रेणी है 9 5 1 का 24वां पद, तो इसमें भी सेम इसी तरह से करोगे। a बराबर 9, d बराबर a2 माइनस a1, a2 है हमारा 5, ये रहा a2 दूसरा पद, माइनस पहला पद, 5 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 4, और 24वां पद पूछ रहा है तो n का मान है 24। निकालिए a n, फॉर्मूला लिखेंगे पहले से a प्लस n-1 इंटू डी, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। n है इसमें 24 प्लस a का मान है बराबर a का मान है 9, n-1 n है 24, 24 में से 1 माइनस करोगे यानी 23, और d की वैल्यू रखो माइनस की 4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 23 चौका 92, 92, 9 में से 92 जा रहा है यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट तो माइनस की आएगी, माइनस का 83, तो जो a 24 आया 24वां पद जो आएगा वो माइनस का 83 आएगा। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न a बराबर 2, 2 7 12 17 21वां पद पूछ रहा है। d a2 माइनस a1, a2 है 7 a1 है 2, 5 आ गया d का मान, और n है इसमें 21, तो हम इसे सीधा मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। a 21 बराबर होगा a प्लस n-1 यानी 1 कम आ जाता है 20 d, वैल्यू पुट करो a 2 और 20 गुणा d की वैल्यू है 5, तो 2 प्लस 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 102। ठीक, तो ये इस तरह से हमारे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है 90वें पद पर आधारित। अब ये समांतर श्रेणी दी हुई है 10 6 2 माइनस 2 का nवां पद ज्ञात करवा रहा है, तो इस बार nवां पद ही ज्ञात करा रहा है। तो सबसे पहले a बराबर 10, d बराबर a2 माइनस a1, a2 है 6 और a1 है 10, 6 में से 10 माइनस करोगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है तो माइनस का ही आएगा, और n इस बार n ही है। फॉर्मूला लिखते हैं a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a n ही रहेगा, a हमारा 10 है, n-1 में n-1 ही रहेगा, और d कितना है -4। इसको सोल्व करना है अब हमें, तो 10 n-1 के दोनों पदों में -4 की गुणा होगी, तो -4 की जब n में होगी तो माइनस का 4 n आ जाएगा, -4 की जब -1 में होगी तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसमें 10 और 4 14 और माइनस के 4 n, चूँकि nवां पद हमसे पूछा है तो जो हमारा आंसर आएगा वो n में ही आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद इस बार दे दिया है, जैसे हमें ये nवां पद निकाला था, इस क्वेश्चन में वो nवां पद हमें दे दिया है, d का मान पूछा है, तो हमें पता है d के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी दो पद a1 a2 a3, कोई भी क्रमागत दो पद हम अगर हमारे पास हो तो हम d आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें an बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, an हमें दे दिया 2n प्लस 5, तो d निकालने के लिए पहले मुझे n बराबर 1 रखना पड़ेगा इसमें, यानी पहला पद निकालना पड़ेगा। तो पहला पद निकालते हैं, n की जगह 1 रख देंगे, केवल इसमें ये करना है हमें, n की जगह 1 रखेंगे पहला पद आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे दूसरा पद आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे रहा है उसमें 1 रख दोगे, तो 2 गुणा 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और प्लस के 5, 5 और 2 7, पहला पद आ गया। अब n बराबर 2 रखने पर 2 रखो, अब इसमें आ जाएगा a, अब n की जगह 2 आ गया है, तो जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ 2 रख दोगे, अब आएगा 2 दूनी 4 और प्लस 5, 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा 9, तो a1 हमारे पास आ गया और a2 हमारे पास आ गया। हमें पता है d जो होता है वो किसके बराबर होता है, a2 माइनस a1 के बराबर होता है, तो a2 है 9 और a1 है 7, a1 यानी a प्रथम पद, तो 9 में से 7 गए 2, तो d सार्वांतर ही उसने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग सा है थोड़ा, आने के चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन, तो d बराबर 2। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। समांतर श्रेणी 41 38 35 8, ये लास्ट टर्म दे दिया इन्होंने, समांतर श्रेणी यहाँ पे खड़ी रुक चुकी है, मतलब यहाँ तक है।
का अंत से पांचवा पद, इस बार हमें क्या कह दिया है, अंत से पांचवा पद। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। पहले हम वही चीज़ें निकाल लेंगे जो हमें निकालनी होती है। ए बराबर है 41, डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, A2 है 38, A1 है 41। तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस के 3, ठीक है। अब इसमें n है इसमें 5, लेकिन अंत से है, तो अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है अंत से nवा पद बराबर होता है a, यहाँ बस माइनस आ जाता है और कोई चेंज नहीं आता, बस माइनस आ जाता है, a माइनस n माइनस, उसमें प्लस आता है, अंत से वाले क्वेश्चन में माइनस आ जाता है। तो a है हमारा 41 माइनस n माइनस 1, तो n है 5 में से एक जाएगा 4d, डी का मान रख देते हैं 4 गुणा माइनस 3, तो ये आ जाएगा 41, माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, 4 तिया 12, 41 प्लस 12 53। तो इसका जो अंत से पांचवा पद होगा वो कितना होगा 53। तो इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अंत से पूछा है तो केवल इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस हो जाना है, बाकी तो प्लस लगेगा। इसी तरह का और भी प्रश्न है, 2 प्रश्न और कर लेते हैं इस टाइप के। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 तक है ये श्रेणी के अंत से 31वां पद ज्ञात करा रहा है। तो a बराबर वही 3 है, d निकालो, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 बराबर 5, और n है 31। फॉर्मूला लिखो, अंत से nवा पद बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है इसमें 3, n माइनस 1, 31 में से 1 माइनस कर दो, 30 गुणा डी का मान है इसमें 5, तो 3 प्लस 30 गुणा 5 तो 150, तो कितना आएगा ये 153। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 81 तक के अंत से पांचवा पद ज्ञात करो। तो इसमें भी a बराबर हमारा है 7, d निकालो, A2 माइनस A1, A2 है 11 माइनस 7, कितना आ जाएगा इसमें 4, और n है इसमें 5। फिर से फॉर्मूला लगाओगे, अंत से nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह 7, n है 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगा, तो 4 गुणा डी की वैल्यू भी 4 है, तो 7 प्लस 4 चौक 16, 16 और 7 23। तो अंत से nवा पद क्या होगा 23। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ी सी हमारे जो संख्याएं थी वो गलत थी, तो मैंने चेंज करके लिखा था। ये n माइनस 7 है, ये 4n माइनस 1 है, और ये 5n प्लस 2 है। मैं इसको ऊपर भी लिख देती हूँ, n माइनस 7 है, 4n माइनस 1 है, और 5n प्लस 2 है। ठीक है, ये 3 पद समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें 3 पद हमें क्रमागत दे देगा समांतर श्रेणी में, और किसी चीज़ का वैल्यू पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ n है तो n का मान पूछेगा। तो इसमें क्या करते हैं, बीच वाले का 2 गुना बराबर होता है प्रथम पद प्लस तीसरा पद, यानी फॉर्मूला ये होता है 2a2 बराबर a1 प्लस a3, यानी बीच वाले में करेंगे 2 की गुना, और दूसरा पद कितना है 4n माइनस 1, तो 2 गुणा 4n माइनस 1 बराबर a1 है n माइनस 7 और a3 है 5n प्लस 2। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 की 4n में गुना होगी, 2 चौक 8n माइनस 2 एकम 2, n प्लस का है और 5n प्लस का है, 5 और 1 6n, माइनस का 7 है और प्लस का 2 है, तो माइनस के 5 बचेगा। ठीक, अब इसमें 5n प्लस 2 और ये है n माइनस, ओके सॉरी, ये वाला क्वेश्चन में n माइनस 2 है, ये
n माइनस 2 है ये। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8n माइनस 2 बराबर 6n। तो 8n, इस 6n को इधर ले आएंगे तो माइनस का 6n बराबर, और इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 2। तो 8n में से 6n माइनस होंगे 2n बराबर 2, n बराबर 2/2 बराबर 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा 1। तो n की वैल्यू कितनी आई इसमें 1। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8x + 9, 6x - 2 और 2x - 7 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो जाएं। तो उसी तरह से करेंगे, 2 गुणा कर देंगे बीच वाले पद का, यानी 6x - 2 बराबर 8x + 9, 2 के अंदर गुणा करोगे 2 छिक्का 12x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 8x और 2x 10x, प्लस का 9 और माइनस का 7 तो प्लस का 2। x वाले टर्म्स एक तरफ और अचर पद एक तरफ, तो 12x इधर से आएगा 10x माइनस का हो जाएगा, 2 पहले से है, माइनस का 4 इधर आएगा प्लस। 12x में से 10x जाएंगे 2x और 4 और 2 6, तो x बराबर 6/2 यानी 3। तो x बराबर कितना आ गया इसमें 3। तो इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। इसमें है इसी टाइप का क्वेश्चन है 4/5, a और 2 एक समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, तो a का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के तौर पे ले लो, इसमें हमें a का मान इसमें निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करवा रहा है, यानी d ज्ञात करवा रहा है जिसका प्रथम पद 12 और 5वां पद 0 है। तो सबसे पहले जब हमें नहीं पता होता a और d, सबसे इम्पोर्टेंट a और d है, तो हम उन्हें मान लेते हैं। तो इसमें हम मान लेंगे, माना इसमें सार्वांतर हमें नहीं पता है, प्रथम पद पता है, तो सार्वांतर हम मान लेंगे इसमें बराबर है d। अब हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि इसका प्रथम पद 12 है, a बराबर 12, और इसमें हमें 5वां पद दिया हुआ है, तो a5 जो है वो बराबर है 0 के। अभी जो a5 बराबर 0 है, इसी की हेल्प से हम अपना मान निकालेंगे d का। तो a5 का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये होता है a + 4d, और ये 0 के बराबर है। a5 में a + n - 1 d का फॉर्मूला लगाया, तो a + 4d, और इसका मान मुझे दे रखा है ये 0 है। a का मान मुझे पता है 12 + 4d बराबर 0। 4d को यहीं रोका, 12 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दिया, तो ये आया -12। ठीक है, अब इसमें d बराबर -12 और बटे में कितना गया 4 गुणा में है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे भाग में, 4 तिया 12, तो d की वैल्यू आई -3। और यही हमसे इसने पूछा था। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, यदि समांतर श्रेणी का 14वां और 13वां पद क्रम से 98 और 91 हो तो a का मान ज्ञात करो। तो इसमें ना तो हमें a पता है और ना ही d पता है, तो सबसे पहले तो हम इनको मान लेंगे। माना प्रथम पद बराबर है a और सार्वंतर बराबर है d। ठीक, अब हमें पता है कि a14 है 98, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और a13 है 91। फॉर्मूला लगाएंगे तो a + 13d आ जाएगा, ये आएगा 98 फर्स्ट इक्वेशन, और a13 का फॉर्मूला लगाओ a + 12d, ये होगा 91, ये आ गई समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम पहली समीकरण रखेंगे, पहली समीकरण, फिर इसके नीचे रखेंगे हम दूसरी समीकरण, ये दूसरी समीकरण, यहाँ घटाने पर 2 समीकरणें बन गई, और जब घटाते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का 12d है माइनस का हो जाएगा, 91 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस का है और माइनस का है कैंसिल आउट, 13d में से 12d माइनस करो d आ जाएगा, और 98 में से 91 करो 7 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आई 7। तो इसमें हमसे केवल d का मान पूछा था, तो d कितना आ गया 7। इस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तो ये तो हुई हमारी a + n-1 इंटू डी पर आधारित प्रश्न। अब हम करेंगे योग पर आधारित। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।